जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर फैज़ान अहमद और आज मैं आपसे कमर के निचले हिस्से की दर्द के बारे में चंद बातें करूँगा। कमर दर्द की 2 वजूहात होती हैं, एक हमारे पास होता है प्राइमरी कॉज़ और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी कॉज़। प्राइमरी कॉज़ क्या है कि अगर मेरा पोस्चर ठीक नहीं है, मैं सही तरीके से नहीं बैठता हूँ, तो मेरी कमर में दर्द स्टार्ट हो गया, ये हमारे पास है प्राइमरी कॉज़। लेकिन अगर लंबे अरसे तक उसी पुअर पोस्चर में बैठे रहने की वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज़ आते हैं, तो इसको हम सेकेंडरी कॉज़ कहते हैं। प्राइमरी कॉजेज़ के अंदर हमारे पास हमारा बैड पोस्चर आ जाता है, उसके अलावा हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसके काम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वज़न कमर पे लेके जाना, उसके अलावा झुक के कोई वज़न उठाना, ड्राइव करना, ठीक है? एक्सीडेंट हो गए, उसके अलावा गिरने वगैरह की वजह से जो हमारे पास कमर में दर्द स्टार्ट होता है, इसको हम प्राइमरी कॉज़ कहते हैं। सेकेंडरी कॉजेज़ के अंदर हमारे पास रेफर्ड पेन आ जाती है, मसला कहीं और है, उसकी दर्द हमें कहीं और महसूस हो रही है। जैसे हमारे पास हमारे जो गुर्दों की दर्द है, वो हमें जो कमर के ऊपर फ़ील हो रही होती है, हमारे दिल की दर्द हमें बाएँ तरफ जो हमारा हाथ है, उसके अंदर फ़ील हो रही होती है। ओस्टियोपोरोसिस, स्पाइनल स्टेनोसिस, डिस्क हर्निएशन ये हमारे पास सारे क्या हैं, हमारे पास सेकेंडरी कॉज़ हैं। ओस्टियोपोरोसिस में हमारे पास क्या होता है, जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती जाती है और वो हमारे पास उसके अंदर दरारें आती हैं और वो हमारे पास कोलैप्स कर जाती है, छोटी हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो स्पाइनल स्टेनोसिस है, उसमें क्या है हमारे पास जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है, वो हमारे पास नैरो होती है, दबती है किसी स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की वजह से, जैसे डिस्क हर्निएशन है। अब डिस्क हर्निएशन में हमारे पास क्या होता है, जैसे ये मेरे पास एमआरआई है सर्वाइकल रीजन का। ये देखें, ये हमारे पास 2 वर्टिब्रास हैं, ठीक है? इनके दरमियान जो हमारे पास ये जो फ्लूइड बाहर निकला हुआ है, इसने इस एरिया की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको कंप्रेस किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास बैक पेन आते हैं और जहाँ-जहाँ ये सप्लाई कर रही होगी हमें वहाँ पे दर्द महसूस होगी। अब कमर दर्द से बचा किस तरह जा सकता है? अगर आपकी कमर में काफ़ी अरसे से दर्द है, कंधे आपको भारी फ़ील होते हैं, तो आप सबसे पहले अपने पोस्चर के ऊपर ध्यान दें। आपने झुक के कोई वज़न नहीं उठाना। अगर आप लेटे हुए हैं, तो आपने करवट लेके उठना है, उसके अलावा ज़्यादा देर बैठे नहीं रहना। हीटिंग की तरफ जाएँ, अपने हीटिंग से हमारे पास क्या होता है, हमारे पट्टे रिलैक्स होते हैं और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो होती है, वो बेहतर होती है, जिसकी वजह से हमें दर्द से रिलीफ़ मिलता है। अगर मैं लो बैक पेन के डायग्नोसिस की बात करूँ, तो हमारे पास एक्स-रेज़ होते हैं, जिससे हम ब्रोकन बोन्स और आर्थराइटिस को देखते हैं। एमआरआई, सीटी स्कैन के ज़रिए हम डिस्क हर्निएशन का हमें पता चलता है। उसके अलावा हमारे पास नर्व कंडक्शन स्टडीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कितना प्रेशर नर्व पे डला है स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से या डिस्क हर्निएशन की वजह से। और या फिर हमारे पास कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जिनकी वजह से हम इन्फेक्शन या फिर अदर कॉजेज़ जो हैं पेन के, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। फिर हमारे पास ये सारे टेस्ट हमें नॉर्मल मिलते हैं, तो हमें विटामिन डी और विटामिन बी12 के टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, उनके मसल्स कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे पास हर्निएटेड डिस्क हो सकता है और हमें बैक पेन आ सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के ऊपर बात करेंगे, फिजियोथेरेपी, मैनेजमेंट या एक्सरसाइजेस के थ्रू हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।